नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्मी देव सीरीज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 12 घोड़ों का रथ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। खांडोप्रस्थ के राजा थे अश्वप्रस्थ, शिकार के इतने शौकीन कि जंगल में दूर दूर तक अकेले ही निकल जाया करते थे, जिन्हें हर समय रहती थी एक नए शिकार की तलाश। कल हमने बब्बर शेर का शिकार किया था, आज किसकी बारी है? उनका इकलौता पुत्र राजकुमार अतुलप्रस्थ, जो अक्सर अश्वप्रस्थ की इस आदत से परेशान होकर जिरह किया करता। पिताजी, अब आपको अपनी शिकार की आदत का त्याग करना चाहिए। ईश्वर ना करे, अगर आपको कुछ हो गया तो इस राज्य के भविष्य का क्या होगा? राजा अश्वप्रस्थ बात को हंसी में उड़ा देते ये कहकर, जिस राजा के पास तुम जैसा पराक्रमी, बुद्धिमान एवं होनहार उत्तराधिकारी हो, उसे राज्य की परवाह करने की आवश्यकता है क्या पुत्र? हम तो अब शीघ्र ही राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर निर्भय होकर शिकार का आनंद लेना चाहते हैं। अतुलप्रस्थ भी उनकी शिकार की आदत को ना बदल सका। आज कोई जानवर ही दिखाई नहीं पड़ रहा, लगता है हमें देखते ही सब छुट्टी पर चले गए हैं। उधर जंगल में ही कोई और भी निकला था शिकार पर, शिकार। जिसकी एक आवाज पर वन्य प्राणियों में मच गई थी खलबली। कौन फटकता साक्षात मौत के उस दूत के निकट? खोपड़दंत आज पशुओं के स्थान पर करेगा कोई नया शिकार। राजा अश्वप्रस्थ उस विचित्र राक्षस को देखकर चौंक पड़े। अरे, ये कैसा विचित्र राक्षस है? अगर ये नगर में प्रवेश कर गया तो ना जाने कितने इंसानों की मौत बन जाएगा। खोपड़दंत की निगाहें भी अपने शिकार पर ही लगी थी। शिकार, नया शिकार, मानो राजा अश्वप्रस्थ के धनुष से छूट छूट निकले तीर। सर, राजा अश्वप्रस्थ के हाथों आज तेरी मृत्यु निश्चित है रे दुष्ट राक्षस। खोपड़दंत से टकराकर छितरा गए अश्वप्रस्थ के सारे तीर। टिन टिन टन। अरे तुच्छ मानव, ये क्या करता है? चूहा होकर शेर से लड़ता है। उफ, इसका जिस्म तो कठोर धातु का बना लगता है। इस पर तो मेरा तीरों का आक्रमण व्यर्थ ही जाएगा। राजा अश्वप्रस्थ ने पहले कुछ सोचा, फिर एकाएक रथ का घोड़ा एक और दौड़ा दिया। इस समय इससे उलझना उचित नहीं है, ये कई शैतानी शक्तियों का स्वामी लगता है। शिकार भाग रहा है। खोपड़दंत उसके पीछे लपका। राजा अश्वप्रस्थ ने रथ को सर पर दौड़ाया। अश्वप्रस्थ, तो जितना भी भगा ले रथ, पर मुझसे नहीं बच पाएगा। तीनों लोकों में मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। उसी समय संयोग से आकाश मार्ग से गुजर रहे नारद जी के कानों में खोपड़दंत के कहे वे शब्द पड़ गए। ओह, वो राक्षस उस मानव का भक्षण करने के लिए उसे पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। ठीक इसी पल राजा अश्वप्रस्थ के रथ का घोड़ा जा टकराया राह में आगे एक वृक्ष से, और खड़ाक, हिन, नहीं। उछलने के साथ ही राजा अश्वप्रस्थ का सिर टकराया एक चट्टान से। आ, ये देख खोपड़दंत ने एक भयानक अट्ठास लगाया। आखिर मैंने पकड़ ही लिया ना तुझे। वो दृश्य देख नारद की आंखों से क्रोध बरस पड़ा। नारायण नारायण, मेरी आंखों के सामने इसने एक निरीह प्राणी की हत्या कर डाली। ये दुष्ट राक्षस पूरी मानवता के लिए खतरा है, इसे सबक सिखाना होगा। खोपड़दंत ने अपने शिकार को दबोचने के लिए हाथ आगे ही बढ़ाया था कि ठहर जाओ खोपड़दंत। नारद मुनि, क्यों खोपड़दंत, अभी क्या कह रहे थे तुम? तीनों लोकों में तुमसे अधिक तीव्र गति के साथ कोई नहीं भाग सकता। तीनों लोकों में क्या कोई ऐसा वाहन या प्राणी है जो मुझसे अधिक तीव्रता के साथ दौड़ता हो? निसंदेह है खोपड़दंत।
खोपड़दंत के मस्तक पर बल पड़ गए। कौन है वो? भगवान सूर्य का 12 रथों का भगवान सूर्य का 12 घोड़ों का रथ, जिस पर सवार होकर भगवान सूर्य पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। क्यों? चक्कर आ गया ना ये सुनकर? मुनिवर, क्या मैं उस रथ को प्राप्त नहीं कर सकता? नारायण नारायण, ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि प्रत्येक शरद पूर्णिमा की रात को सूर्य की पुत्री सूर्यदा पृथ्वी पर भ्रमण के लिए उतरती है। तब शायद कुछ हो सके। इतना कहने के साथ ही नारद जी वहां से अदृश्य हो गए और खोपड़दंत की आंखें सिकुड़ गई सोचने के अंदाज में। शरद पूर्णिमा की रात्रि, सूर्य की पुत्री सूर्यदा। अब तो मैं सूर्य रथ हासिल करने के पश्चात ही शिकार को हाथ लगाऊंगा, किंतु सूर्य के प्रकोप से अपनी रक्षा करने के लिए पहले मुझे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। गुफा में जाकर खोपड़दंत भगवान विष्णु की कठोर साधना में जुट गया। इधर राजकुमार अतुलप्रस्थ, सेनापति जी, सुबह से संध्या घिराई है, पिताश्री अभी तक शिकार से नहीं लौटे। मैंने सैनिकों को महाराज की खोज में भेजा है राजकुमार, जब तक वे सैनिक नहीं लौट आते कुछ नहीं कहा जा सकता। संध्या से रात्रि और फिर रात्रि से हो गई सुबह, महाराज अभी तक नहीं लौटे। तब हम महाराज की खोज में जाएंगे सेनापति। इसी समय आप और महामंत्री जी राजकार्य देखेंगे, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार अतुलप्रस्थ सैनिकों के साथ निकल पड़ा महाराज की खोज में। ईश्वर न करे उन पर कोई संकट आ पड़ा हो। शीघ्र ही महाराज अक्सर इसी वन में आखेट के लिए आया करते थे। राजकुमार, महाराज की खोज करने के लिए विभिन्न दिशाओं में चले जाओ सैनिकों। दिवस, सप्ताह और फिर माह। पिताश्री, आपको ढूंढे बगैर महल नहीं जाऊंगा मैं। पिता की तलाश में भूखा प्यासा राजकुमार वन में भटकता रहा। उधर खोपड़दंत की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु। जागो वत्स, आंखें खोलो। भगवान विष्णु, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। हम तुमसे प्रसन्न हुए वत्स। खोपड़दंत, इच्छा करो, क्या वर मांगते हो? मुझे वर दें प्रभु कि मेरी मृत्यु किसी ईश्वरीय शक्ति के हाथों ना हो। भक्त की इच्छा पूर्ण कर दी भगवान ने। तथास्तु। प्रसन्न हो उठा खोपड़दंत। आप धन्य है प्रभु। अगले ही पल एक भयानक अट्ठास लगा उठा वो। अब स्वयं भगवान विष्णु भी मेरा अहित नहीं कर सकते। शरद पूर्णिमा की संध्या। पिताश्री, क्या आपकी तलाश में यूं ही भटकता रहूंगा मैं? आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप पिताश्री? सामने क्यों नहीं आते? यही वो क्षण थे जबकि आश्चर्य के साथ फैल गए राजकुमार अतुलप्रस्थ के नेत्र। अश्व, पिताजी के रथ का अश्व। रोमांच से भर उठा अतुलप्रस्थ। मैं इस अश्व को हजारों में भी पहचान सकता हूँ। ये पिताश्री के रथ का घोड़ा है। उफ, इसका मतलब पिताश्री भी आसपास ही होंगे। हिंद, राजकुमार अतुलप्रस्थ को देखते ही घोड़ा भी उछलने लगा। घोड़े को बेचैनी के साथ उछलता देख व्यग्रता के साथ चीख उठा अतुलप्रस्थ। हाँ हाँ, बताओ, तुम जरूर जानते हो मेरे पिताश्री पर क्या गुजरी। कहाँ हैं वे? बताओ दोस्त, शीघ्र बताओ। हिंद, ये सांकेतिक अंदाज में कुछ कहने की चेष्टा कर रहा है। इसे खोल देना चाहिए। रस्सी की एक गांठ ही खोल पाया था कि वो तभी धम। उफ, ये क्या? सामने खड़ा था एक भयंकर राक्षस। ओए, कौन है तू जो मेरे भोजन को खोल रहा है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपना भोजन बनाऊंगा तुझे। राक्षस ने अतुलप्रस्थ पर प्रहार किया। धमाक। ओह, इससे निपटना होगा। दूसरे ही पल अतुलप्रस्थ की तलवार उसके हाथ में थी। अब देखता हूं कि मैं तेरा भोजन बनता हूं या तू जंगली जानवरों का। राक्षस ने पुनः अतुलप्रस्थ पर वार किया। खटाक। उफ, बाल बाल बचा मैं इसके सींग से। इसी क्षण राक्षस की पीठ पर पड़ी घोड़े की पांव की ठोकर।
हिंद धड़ाक। वाह, तुम्हें तो अश्वराज की उपाधि मिलनी चाहिए प्यारे घोड़े। घोड़े की पांवों की ठोकर से उछलकर जैसे ही राक्षस राजकुमार अतुलप्रस्थ के निकट गिरा, खच। तत्पश्चात अब तुम मुझे ले चलोगे अपने स्वामी के पास। हिंद। बंधन मुक्त होते ही राजा अश्वप्रस्थ के रथ का घोड़ा तेजी से एक ओर को भाग पड़ा। अब ये बात साबित हो चुकी है कि पिताजी अवश्य ही किसी संकट का सामना कर चुके हैं। उफ। घोड़ा जिस स्थान पर पहुंचकर रुका, वहां का दृश्य देखते ही राजकुमार अतुलप्रस्थ के मस्तिष्क में एक साथ कई अनजानी आशंकाओं ने जन्म लिया। पिताश्री का रथ का घोड़ा, पिताश्री का रथ। हिंद। और कुछ दूर एक चट्टान पर निगाहें पड़ते ही, पिताश्री नहीं। उफ। कितनी ही देर वो अपने पिता के शव से लिपटा रोता रहा। आपका ये हस्र किसने किया पिताश्री? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी तीव्र प्रकाश से वो स्थान रोशन हो उठा। उफ, ये चमक, ये प्रकाश कैसा! आकाश से पृथ्वी पर उतरती उस अप्सरा को देखकर दंग रह गया वो। इसके जिस्म से तो दिव्य प्रकाश फूट रहा है। कौन है ये अद्भुत सुंदरी? उस अद्भुत सुंदरी के कदम पृथ्वी से टकराए। वाह, पृथ्वी का भ्रमण कर चित्त प्रसन्न हो उठता है। सचमुच सूर्यपुत्री सूर्यदा, इस रात्रि की हमें भी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। किंतु क्या जानती थी सूर्यदा कि संकट निकट ही है। मुझे भी थी इस पल की ही प्रतीक्षा। ओह, कौन है ये गुस्ताख? प्रेम से खोपड़दंत कह सकती हो तुम मुझे। अब तुम मेरी बंदनी बनोगी। सूर्य शक्ति के कारण मुझे स्पर्श करती ही इसे तो भस्म हो जाना चाहिए था। अवश्य ही इस शैतान को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है। राजकुमार अतुलप्रस्थ ठगा सा खड़ा था। ये राक्षस कौन है? मुझे इस अद्वितीय सुंदरी को इस राक्षस के चुंगल से छुड़ाना चाहिए। अगले ही पल, दुष्ट राक्षस, छोड़ दे इसे। तू कौन है मच्छर? महावीर राजा अश्वप्रस्थ का पुत्र अतुलप्रस्थ। महावीर राजा अश्वप्रस्थ बच्चे, वो मेरे ही हाथों मारा गया था। ये सुनते ही अतुलप्रस्थ की आंखें क्रोध से जल उठी। ओह, तो तू ही वो हत्यारा है। अब तुझे मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। राजकुमार अतुलप्रस्थ की तलवार का भरपूर वार पड़ा खोपड़दंत की कलाई पर। उफ, ये शैतान इस निर्दोष युवक की हत्या कर डालेगा क्या? टनाक। अतुलप्रस्थ ने पैतरा बदलकर पुनः उस पर वार किया। ओह, ये किसी धातु का बना है क्या? टनाक। तूने बहुत चला ली तलवार, अब मेरी बारी है वार करने की। राक्षस का घूसा खाकर अतुलप्रस्थ गिरा दूर जाकर। खोपड़दंत सूर्यदा की सखियों से मुखातिब हुआ। तुम अभी तक भागी नहीं? चलो भाग जाओ, अच्छे बच्चों की तरह कहना मानो। खोपड़दंत ने सूर्यदा को कंधे पर लाद लिया। नहीं, हे पिताश्री, मेरी मदद करें, मुझे इस दुष्ट से बचाएं। सूर्यदा की पुकार जा पहुंची सूर्य भगवान तक। पिताश्री, रक्षा करें पिताश्री। सूर्यदा, दिव्य दर्पण ने दिखाई सूर्यदा को। सूर्यदा को बंदनी बना लिया उस राक्षस ने। बचाओ, बचाओ। इस दुष्ट राक्षस को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकेगा। अब भगवान सूर्य के नेत्रों से विध्वंसक सूर्य किरणें निकलकर दर्पण में दिखाई पड़ते राक्षस खोपड़दंत से टकराई। चलते चलते चौंक कर रुका खोपड़दंत। ओह, ये क्या, किस अदृश्य शक्ति ने मुझ पर यह प्रहार किया था? पिताश्री की सूर्य किरणें दुष्ट, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हारे पिता सूर्य की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख लो, सूर्य किरणें मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाई। तुम्हारे पिता सूर्य तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो वे सुन ले। तुम्हारी वापसी की एवज में मुझे चाहिए सूर्य रथ, 12 घोड़ों का सूर्य रथ। और मुझ पर अगला प्रहार करने की चेष्टा भी ना करे। भगवान विष्णु के वरदान के फलस्वरूप किसी भी ईश्वरीय शक्ति के आक्रमण का मुझ पर कोई असर ना होगा।
ये कहकर खोपड़दंत पहुंचा उस गुफा में। जब तक तुम्हारे पिता का रथ मुझे नहीं मिल जाता तुम रहोगी यहाँ। उधर भगवान सूर्य अभी भी हथपर्व से खड़े थे दिव्य दर्पण के सामने। सूर्य रथ कदापि नहीं, असंभव। अगर सूर्य रथ उस शैतान को सौंप दिया गया तो पृथ्वी पर प्रलय मच जाएगी। सूर्यदेव नहीं होगा वहाँ, किंतु हम सूर्यदा के प्राणों की रक्षा कैसे करें? फिर भगवान विष्णु ही अब मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। अपने रथ पर सवार होकर भगवान सूर्य चल पड़े भगवान विष्णु के पास। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु सूर्यदा के विषय में सुनकर गंभीर हो उठे। ओह खोपड़दंत हमसे वो वर मांगकर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पहले ही कर चुका है और उसकी कठोर तपस्या के कारण हम भी उसे वर देने के लिए मजबूर थे। किंतु भगवान, अब इस संकट से मैं सूर्यदा के प्राणों की रक्षा कैसे करूं? आपको सूर्य रथ उसे दे देना होगा। सूर्य क्या? किंतु सूर्य रथ लिए बिना वो सूर्यदा को हरगिज नहीं छोड़ेगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर सूर्य रथ उसे सौंप दिया गया तो पृथ्वी पर हलचल मच जाएगी और हमारे वध के कारण हम स्वयं भी चाहें तो अब उसे नहीं मार सकते। तब फिर इस स्थिति में हम कैसे निपटेंगे? सूर्य, पहले आप सूर्य रथ खोपड़दंत को सौंपकर अपनी पुत्री सूर्यदा को तो मुक्त करा ले, जैसा आप उचित समझे भगवान। और सूर्य अपने रथ पर सवार होकर चल पड़े पृथ्वी की ओर। उफ, कितने मजबूर हो गए हैं हम। खोपड़दंत की गुफा के बाहर जाकर रुका रथ और जहाँ चौक पड़ी थी सूर्यदा, वहीं साक्षात सूर्य को सामने देख खोपड़दंत ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें आना ही पड़ा सूर्य, जालिम है पुत्री का स्नेह। पिताश्री, क्रोधित सूर्य जो एक बार किसी पर कहर भरी दृष्टि भी डाले तो वो भी हो जाए भस्म। किंतु दुष्ट खोपड़दंत, सूर्य रथ हम तुझे सौंप रहे हैं। जा, गुफा के बाहर खड़ा है हमारा रथ। ओह, खोपड़दंत ने अपना अधिकार कर लिया रथ पर। चलो, जब तक मैं रथ पर सवार नहीं हो जाता तब तक तुम भी मेरे साथ रहोगी। सूर्य रथ अब मेरे अधीन है, अब मुझसे तेज कोई नहीं है ब्रह्मांड में। खोपड़दंत, हमने सूर्य रथ तुझे सौंप दिया है, अब हमारी पुत्री को मुक्त कर दे दुष्ट। ओह, सूर्यदा को मुक्त कर दूं? कुटिल मुस्कुराहट के साथ ही बड़ी धूर्तता के साथ कह उठा वो। सूर्यदा अब बनेगी मेरी पत्नी। नहीं, दूर्त वेग के साथ रथ लेकर भागा खोपड़दंत। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पिताश्री, बचाइए पिताश्री। भौचक्के से खड़े रह गए भगवान सूर्य। धोखेबाज, मेरी पुत्री को भी ले गया। भगवान सूर्य भागे भागे वापस पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान, वो दुष्ट तो हम सब जानते हैं सूर्य। अब मैं क्या करूं? इस संकट का निवारण केवल एक ही मानव कर सकता है। मानव? भला मानव कैसे करेगा उस महाबली शैतान का सामना? वो मानव कोई साधारण मानव नहीं है सूर्य। कभी नागलोक का राजा हुआ करता था वो, किंतु अब वो तिलस्म देव के रूप में पृथ्वी पर दुष्टों का नाश कर मानव कल्याण के कार्यों में लगा है। उसके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियां हैं। और इसे देखो, ये राजकुमार अतुल प्रस्थ है जो शैतान खोपड़दंत से उस समय युद्ध करता हुआ मूर्छित हो गया जब वो दुष्ट खोपड़दंत सूर्यदा का अपहरण कर रहा था। तिलस्म देव संकट में फंसे मानव की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने अवश्य पहुंचते हैं। हम इस युवक की मूर्छा दूर कर इसके मन मस्तिष्क में तिलस्म देव का प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं ताकि सूर्यदा की रक्षा के लिए वो तिलस्म देव को पुकार सके। तिलस्म देव वह शक्ति है जो ईश्वर नहीं है। तिलस्म देव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्यदा को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाने और उस राक्षस को समाप्त करने में तिलस्म देव मेरी मदद कर सकते हैं। हे तिलस्म देव, मेरी मदद कीजिए, उस दुष्ट राक्षस के संहार में मेरी मदद कीजिए।
गूंज उठी तिलस्मदेव घाटी अतुल प्रस्थ की पुकारों से। मदद तिलस्मदेव मदद। राजकुमार अतुल प्रस्थ की पुकार। सूर्यपुत्री सूर्यपुत्री सूर्यदा और पूरी मानवता संकट में है। अतुल प्रस्थ के सामने तिलस्मदेव प्रकट हो गए। तिलस्मदेव, हम आ गए हैं राजकुमार अतुल प्रस्थ। तिलस्मदेव के होंठ हिले। अतुल प्रस्थ, तुम्हारे पिता का हत्यारा, सूर्यरथ का ठग, सूर्यपुत्री सूर्यदा का अपहरणकर्ता खोपड़दंत अब जीवित नहीं बचना चाहिए। मेरे हाथ उस शैतान का अंत कर देने के लिए मचल रहे हैं तिलस्मदेव, किंतु मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अग्निताप शक्ति दे रहा हूं। इस शक्ति से तुम उसका वध कर सकोगे। उस शैतान के निकट कहीं एक दिया भी रोशन होगा तो तुम उस दिए की लौ में प्रकट हो सकते हो अतुल प्रस्थ। उधर खोपड़दंत अपनी गुफा के एक कक्ष में। सूर्यदा, मैं जाता हूँ शिकार पर, जल्द ही लौटूंगा। और तब तक इस जादुई दर्पण के कारण तुम हर पल मेरी निगाहों के सामने रहोगी। भागने की चेष्टा ना करना, क्योंकि अब मुझे तीनों लोगों की दूरी नाप कर तुम तक पहुंचने में केवल कुछ ही पल लगेंगी। खोपड़दंत के बाहर जाते ही सूर्यदा परेशान सी बड़बड़ा उठी। आह, क्या अब मुझे सदैव इस शैतान की कैद में रहना होगा? कदापि नहीं सूर्यदा। इस नए स्वर को सुनकर चौंक पड़ी सूर्यदा। कौन कौन है यहाँ? मैं हूँ सूर्यदा, राजकुमार अतुल प्रस्थ। दिए की लौ से निकलकर अतुल प्रस्थ सामने आ खड़ा हुआ। तुम? तिलस्मदेव की कृपा से मैं तुम तक पहुँचने में सफल हुआ सूर्यदा। अब वो दुष्ट खोपड़दंत भी नहीं बचेगा। कहाँ है वो शैतान? उसी पल चौंक पड़ा खोपड़दंत भी। ओह, ये शैतान कहाँ से आ पहुंचा सूर्यदा के निकट। सूर्य रथ पर वापस उड़ चला प्रकाश की गति से। अभी पकड़कर मार डालूंगा उसे। और कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसकी मौत आ गई है। कहर भरे स्वर में दहाड़ उठा खोपड़दंत। मरेगा, तू मरेगा। मैं तैयार हूँ। आ, मार मुझे। आ आ खोपड़दंत की खोपड़ी की टक्कर से उछल पड़ा अतुल प्रस्थ। धड़ाक। आह, तेरा दुर्भाग्य तुझे यहाँ ले आया है मूर्ख। उफ, बड़ी फुर्ती के साथ ये वार किए थे खोपड़दंत ने। तिलस्मदेव का स्वर अतुल प्रस्थ के कानों में गूंजा। वत्स अतुल प्रस्थ, इस शैतान का मुकाबला करो। इधर खोपड़दंत ने उतार लिया गजराज का दांत। ये नुकीला दांत तेरा पेट फाड़ दे तो बहुत तड़प कर मरेगा तू। खोपड़दंत ने हाथी के दांत का वार अतुल प्रस्थ पर किया। तड़ाक। उफ, ये तो पेट ही फाड़ डालता। इस बार खोपड़दंत के वार से अपनी रक्षा करने के साथ ही अतुल प्रस्थ ने भी वार किया। तड़ाक। अतुल ने तलवार निकाल ली, लेकिन ये क्या? अरे, तलवार की मूठ ही पिघल गई। अपने भीतर संचार करती अग्निताप शक्ति का कमाल देखकर वो चमत्कृत हो उठा। ओह, खोपड़दंत नाम के इस राक्षस का जिस्म भी तो धातु का ही बना हुआ है। खोपड़दंत ने शक्तिशाली घूंसों का प्रहार किया उस पर, किंतु जय तिलस्मदेव। राजा अतुल प्रस्थ ने खोपड़दंत का हाथ को अपने मुट्ठी में कस लिया। जय तिलस्मदेव, जय तिलस्मदेव। मेरा हाथ नहीं, नहीं। उफ, ये कोई ईश्वरीय शक्ति भी नहीं है। क्रोध से पागल हुआ खोपड़दंत अतुल पर झपटा और इस बार अतुल प्रस्थ ने थाम लिया उसका दूसरा हाथ भी। जय तिलस्मदेव, ये गया तेरा दूसरा हाथ भी शैतान। सूर्यदा नफरत एवं घृणा से भरी चीख पड़ी। अतुल प्रस्थ, अब जल्दी से समाप्त कर दो इस शैतान को। खोपड़दंत को भी शायद अपना अंत दिखाई पड़ गया था। नहीं, मैं सूर्य रथ को लेकर भाग जाऊंगा और एक महान यज्ञ कर अपने दोनों हाथ वापस पाऊंगा। कहाँ से गायब हो गया अतुल प्रस्थ भी? कक्ष से गायब हो गया अतुल प्रस्थ भी। अब तो कहीं नहीं भाग सकेगा। गुफा द्वार पर रखी मसाल से प्रकट हुआ अतुल प्रस्थ। कहाँ भागता है अपनी मृत्यु के हाथों से बचकर? अतुल प्रस्थ ने उसकी गर्दन अपने शिकंजे में जकड़ ली।
अब तेरी ये लंबी गर्दन छोटी जरूर हो जाएगी। नहीं, शीघ्र ही। टनाक। एक तेज चीख गूंजी और खोपड़दंत का भारी भरकम निर्जीव शरीर नीचे आ पड़ा। बधाई हो अतुलप्रस्थ, तुम विजयी रहे। अचानक अतुलप्रस्थ के जिस्म पर लपलपाती अग्नि लुप्त हो गई और एक स्वर गूंज उठा। वत्स अतुलप्रस्थ, इस शैतान की मृत्यु के साथ ही तुम्हें दी अपनी शक्ति हम वापस ले रहे हैं। खुश रहो। जय हो तिलस्म देव। तभी प्रकट हुए सूर्यदेव। पिताश्री, भगवान सूर्य। धन्य हो तिलस्म देव, तुमने न केवल हमारी पुत्री की ही रक्षा की बल्कि आज संपूर्ण मानवता को तबाही से बचा लिया है। मेरा तो यही जीवन है। अब भगवान, पुत्र अतुलप्रस्थ, हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दें। क्यों पुत्र, क्या तुम्हें ये स्वीकार है? किंतु भगवान, तभी बोले तिलस्म देव। सूर्य स्वयं इस संबंध के इच्छुक हैं पुत्र अतुलप्रस्थ। जो आज्ञा प्रभु। आज से 21वें दिन तुम्हारे राजगुरु कपिल ब्रह्मा को एक यज्ञ करना होगा। उसी यज्ञ से सूर्यदा मानव रूप में प्रकट होगी और तुम्हारे गल में वरमाला डालेगी। उसके बाद एकाएक तिलस्म देव, सूर्य, सूर्यदा और 12 घोड़ों का रथ सभी वहां से अदृश्य हो गए। आज धन्य हो गया मैं। तब राजकुमार अतुलप्रस्थ ने पिता का शरीर महल में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया और उधर खोपड़दंत की लाश देखते नारद जी के होठों पर थी एक मधुर मुस्कान। आखिर दुष्ट खोपड़दंत का अंत हो गया। उसे अपनी दुष्टता का दंड भी मिल गया। नारायण नारायण। 21वें दिन राजकुमार ने यज्ञ किया। यज्ञ में से प्रकट हुई सूर्यदा। सूर्यदा, इस प्रकार सूर्यदा ने वरमाला राजकुमार अतुलप्रस्थ को पहना दी और तिलस्म देव की कृपा से दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है जादूगरनी। तब तक के लिए बाय।